नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को लोहड़ी के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपका यह त्यौहार खुशियों भरा हो, मंगलमयी हो। और साथ ही साथ दुख उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ दिन पहले की अगर बात करें, राजौरी और अल्फा गेट के बाहर जिन्होंने अपनों को खोया है, और उन हमारे जो ये कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो इस त्योहारों में जिन्होंने जो अपनों के साथ नहीं हैं, जिन्होंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, और उस परिवार के लिए जिन्होंने आतंकी हमलों में अपनों को खोया है, आज ये त्यौहार उनके लिए फीका होगा। पर सवाल ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश के गृह मंत्री जम्मू यानी का दौरा कर रहे हैं, और वो जहाँ पर डांगरी की इलाके की बात करें या फलैना गांव की बात करें, दोनों जगहों पर जाकर वहाँ पर जाएंगे, उन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लेंगे। और यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी समय लोहड़ी का त्यौहार है, जिनका पूरे देश मना रहा है, आप लोगों का त्यौहार दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़े सवाल हमारे तक रहेंगे कि लोहड़ी का त्यौहार आज सब मना रहे हैं, जहाँ पर नया साल गया, दीपावली गई, ईद गई, और साथ ही साथ हम कहेंगे अगर कि लोहड़ी का त्यौहार तो सबके लिए खुशियों भरा त्यौहार है। पर अब से सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह जी जो जम्मू कश्मीर यानी जम्मू का खास करके बात करें, जो राजौरी का दौरा करने वाले हैं, क्या वो हमारे जो एम्प्लॉइज़ जिनका हमने हैशटैग करके डाला, उसमें डेली वेजर्स आते हैं, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ आते हैं, पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ आते हैं, रहबरे खेल आते हैं, एनवाईसीज आते हैं, और साथ ही साथ रहबरे जंगलात आते हैं, लगातार पिछले कई दिनों से वो सड़कों पर है। क्या अमित शाह जी उनके लिए कोई लोहड़ी पर तोहफा लेकर आ रहे हैं? और यही कह रहे हैं वो एम्प्लॉइज़ भी कि स्वागत है अमित शाह जी, आपका जम्मू में मंदिरों के शहर में स्वागत है। पर अमित शाह जी जब आते हैं, हर कोई स्वागत करता है। देश के जो हमारी जम्मू की जनता है, आंखें गिड़ाई होती है, और उन पर यही उम्मीद होती है कि अब आए तो हैं, कुछ ना कुछ जनता के लिए दे के जाएंगे, जो उनकी ये कहेंगे कि उनके चेहरों पर खुशियां लाएंगे। पर जब वो चले जाते हैं, फिर वही शिकायतें, फिर वो आंखों में मायूसी, चेहरे पर मायूसी। तो क्या लगता है इस बार जो ढांगरी में घटना हुई, अमित शाह देश के गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं, उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उनका गम तो कोई कम नहीं कर सकता जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, पर संवेदना करना हर एक का कर्तव्य है। चलिए, संवेदना करना, जाना, परिवार से मिलना, यही उम्मीद करते हैं कि उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, उनके परिवार को इस गम से उभरने की शक्ति दे, ताकत दे। पर अभी भी अगर बात करें, हमारे ये एम्प्लॉइज पीएम पैकेज, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी, एनवाईसीज, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, लगातार पिछले कई महीनों से, बात करें डेली वेजर्स की, बात करें ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की, और बात करें कि हम पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ की, और उसी की श्रेणी में अब और एडिशन हुई है, रहबरे खेल भी पिछले कई दिनों से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद एनवाईसीज की बात करें, और साथ ही साथ रहबरे जंगलात की बात करें, तो सवाल बड़ा ये है कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं, क्या गृह मंत्री जी तक इनकी बातें नहीं पहुंची? जब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप उनसे दिल्ली में मिलने गई, तो उन्होंने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से जाके एलजी से बात करो। फटकार लगाई उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर कि एलजी से बात करो। तो क्या लगता है, दिल्ली में अगर जो बात सुनाने गए थे, क्या अमित शाह जी तक वो बात पहुंच गई है? क्या वो आ तो रहे हैं? क्या लगता है इन लोगों के लिए भी कोई खुशखबरी लेकर आ रहे हैं? और सबसे बड़ी सवाल ये है, अपनी जनता से आज सवाल जरूर करना चाहेंगे, भले ही कुछ अंध भक्तों को, ये ज़रूर कहेंगे, हम कहने से दोराहे नहीं कहेंगे, कि कुछ अंध भक्तों को, जो लोग देख कर भी आंखें मूंद रहे हैं, जो हमारे युवाओं की हालत देखकर, हमारे एम्प्लॉइज जो कर्मचारियों की हालात देखकर आज भी आंखें मूंदे हैं। और जब भी हम इस तरह की वीडियोस करते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। पर सवाल बड़ा है, दिक्कत भले ही आपको हो, पर हम सच कहने से ज़रा भी परहेज ना करते हैं, ना ही करेंगे, ना ही आने वाले समय में हम सच से पीछे हटेंगे। सवाल बड़ा ये है कि हम फेसबुक पर, हम जनता की बात कीजिए, बड़े बड़े दावे हम करते हैं फेसबुक पर कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आपके साथ हैं, हम खड़े हैं, यानी आपस में ही आप लोग बात करते हैं फेसबुक पर ही। हम ड्रग्स के खिलाफ हैं, यानी जो नशा है जिस तरह से हमारी पीढ़ी को खोखला कर रहा है, हम उनके खिलाफ हैं। हम हर एक नाइंसाफ़ी के खिलाफ है, पर सिर्फ फेसबुक तक।
अगर वाकई ये लोग जो हमारे बात करें, जो आल जम्मू विद रिजर्व कैटेगरी की बात करें, पीएम पैकेज की बात करें, अगर कोई भी ऐसा जिस तरह से कोई बड़ा इशू होता है सियासी तौर पर, तो एक हैशटैग चल जाता है और हैशटैग के चलते वो बात सीधा प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है और उसका कहीं ना कहीं असर देखने को भी मिलता है। जनाब, एक छोटी सी बात है कि आप क्या इन एम्प्लॉइज के लिए, इन कर्मचारीज के लिए क्या एक मुहिम नहीं चला सकते? अगर वाकई आप कहते हैं हम साथ हैं, फिर आप डरते क्यों हैं? जितने भी मुद्दे हैं, आम जनता से हम निवेदन कर रहे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, आपको अगर लगता है वो मुद्दे जेन्युइन हैं और वो मानती भी, यहाँ की सरकार प्रशासन मानता भी है, फिर आप क्यों नहीं इस तरह से उनका साथ देते? किसी के अधिकार की बात होती है, किसी की इंसाफ की बात होती है, तो तब हैशटैग चलता है, तो ज़रूर इंसाफ तक पहुंच जाते हैं और इंसाफ कहीं ना कहीं मिलता है, भले ही पूरी तरह से नहीं मिलता पर कुछ हद तक मिलता भी है। तो क्यों ना हम सिर्फ कटाक्ष करने के लिए, कि सबसे बड़ी बात सियासत चलती है फेसबुक पर, ये भी हमने देखा। हम किसी एक को पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, पर सत्य हमेशा कड़वा होता है। जो हम कहते हैं उसे कई लोगों को तकलीफ परेशानी भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, आल जम्मू विद रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, यानी आप एक तरफ से कहते हैं हम डोगरों के साथ हैं, हम डोगरे हमारी परिवार है, तो आल जम्मू विद रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज कहाँ से हैं? वो हमारे जम्मू के हैं। तो ऑब्वियसली जम्मू, जिसे आप डुग्गर प्रदेश कहते हैं, तो वो तो डुग्गर प्रदेश के हैं, फिर उनका ध्यान नहीं आया। पीएम पैकेज के तहत जिन्होंने 90s में जिनोसाइड हुआ, देश के अलग अलग, यानी कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग खित्तों में वो पलायन करे, उन्हें कहा था कि बाइज्जत आपको वापस लेकर जाएंगे, आपके लिए कॉलोनीज बनाए जाएंगे। वो लोग आज भी परेशानी की आलम में हैं और जिनकी नौकरियां लगी वो इस समय नौकरी बचाएं या जान बचाएं, वो भी दुविधा में। रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, जो लोग बड़े बड़े खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक देश के लिए गौरव लाते हैं, गौरव का पात्र बनते हैं, आज वही टीचर सड़कों पर है। और जिस तरह से 26 जनवरी आ रही है, बल्कि उन्हें स्कूलों में होना चाहिए और स्कूलों में तैयारियां करनी चाहिए, वो फिजिकल टीचर ही करवा सकते हैं, कोई और टीचर नहीं करवा सकते, जनरल टीचर नहीं करवा सकता। पर वहीं उसी के साथ साथ एनवाईसीज की बात करें, उन्होंने भी अब बेड़ा डाल दिया भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, और साथ ही साथ रहबरे जंगलात की बात करें, तो फिर हम किस तरह से अपनी जनता की बात कर रहे हैं, किस तरह से जनता की मदद कर रहे हैं? हाँ, ये चीजें जरूर हो रही हैं अंधभक्तों के लिए कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, ये जरूर कहेंगे कि राहुल गांधी ने टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, टी शर्ट पहनी है उसने जैकेट क्यों नहीं पहनी, राहुल गांधी टिक्का लगा ले तब परेशानी, राहुल गांधी ने टोपी डाली तब एक मुहिम चल पड़ती है फेसबुक पर। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि नफरतों के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ, उस पर कटाक्ष हो रहे हैं। यानी सियासत ही सियासत गर्म है फेसबुक पर। अगर देखा जाए, अपने समय की वैल्यू को जानिए। अगर आपकी एक हैशटैग से, आपके एक कमेंट डालने से या पोस्ट अपलोड करने से क्या कितने लोगों ने डाला है कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए? आप भी फेसबुक चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, क्या किसी ने, जो अभी हमने हैशटैग किया है आपने इस कैप्शन में, क्या इन लोगों के लिए हम लोगों ने कोई मुहिम चलाई? फेसबुक के माध्यम से ही हर कोई हर किसी तक नहीं पहुंच सकता, पर आपकी एक मॉरल सपोर्ट, आपकी एक सपोर्ट, आपका एक पोस्ट उन लोगों के लिए एक कहेंगे दवाई का, मेडिसिन का काम करता है, एक बूस्ट का काम करता है, जो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी तक वो चीज़ें पहुंचती हैं कि जनता क्या चाहती है। क्योंकि जनता के चाहने से ही सरकारें बनती भी हैं और सरकारें गिरती भी हैं। तो सही में जो चीज़ें करने वाली हैं, हम वो चीज़ें क्यों नहीं करते? ये बड़ा सवाल आज हमारा अपनी आम जनता से है। क्योंकि हम तो नेता हैं नहीं, ना हमने कभी नेता बनना है और ना ही हमने कभी सियासत में जाना है। पर सवाल बड़ा ये है कि सियासत भी अगर करनी है, उसे भी ईमानदारी से करिए। अगर वाकई आप चाहते हैं देश का भला, देश के लोगों का भला, जम्मू कश्मीर के युवाओं का भला, जम्मू कश्मीर की जनता का भला, तो उनके सही मुद्दों में उनका साथ दीजिए। क्योंकि ट्रोलिंग के लिए तो कोई भी कर लेगा, ट्रोल तो कोई भी कर लेता है। जिनको कोई काम नहीं होता या जिनको ये काम ही मिला होता है, वही ये चीज़ करते हैं। पर ये देखिए हम समाज को क्या दे रहे हैं। क्या वाकई हम बैठकर फेसबुक पर कह रहे हैं हम साथ हैं, हम लड़ेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ेंगे, हम किसी के साथ इनजस्टिस और उसके खिलाफ लड़ेंगे? सिर्फ फेसबुक पर।
सिर्फ ये इतना सा कमेंट डालने से। तो क्या लगता है हमारी जिम्मेदारी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से डांगरी की बात करें, डांगरी जो टेरर अटैक हुआ जिसमें 7 लोगों की जान गई, अल्फ़ा गेट के बाहर जो 2 लोगों की जान गई, सुरिंदर और ये कहेंगे कि कमल की जिनकी जानें गई, पर उनके परिवार का कल हमने एक वीडियो अपलोड किया। हम शुक्रिया करते हैं एडवोकेट गौरव सरंगल का, जिन्होंने सबसे पहल की, वो उस परिवार के बीच में गए, क्योंकि जब ये बात आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने भी आती हैं किसी ना किसी के माध्यम से। जाने दोनों परिवार में उन्होंने अपने सदस्य गए हैं, जाने दोनों परिवार की गई है। चाहे ढांगरी अटैक की बात करें, चाहे हम बात करें फुलाना गांव के जो सुरिंदर और कमल की बात करें, उनकी भी जाने गई हैं। परिवार उनका भी है, परिवार उनका भी है। तो उनका ये कहना था कि हमें सिर्फ 6 लाख दिया गया, बच्चे पालने हैं, ज़िंदगी गुजारनी है, आगे कैसे सरवाइव करेंगे, गरीब लोग हैं, पूरी तरह से घर भी नहीं बना हुआ। तो वहाँ पर जो डांगरी की बात हुई, वहाँ 10 लाख और साथ ही साथ एक नौकरी की घोषणा की गई एलजी की तरफ से, ट्वीट भी किया गया। पर कल जब हमने ये वीडियो अपलोड किया एडवोकेट गौरव सरंगल जी के बाद, कहीं ना कहीं दैनिक शिव टाइम की और गौरव सरंगल जी की उस वीडियो का जो उन्होंने उनके घर से बनाकर लाई थी, उस वीडियो का असर हुआ। वहाँ के डीसी जो हैं राजौरी के, वो फुलाना गांव में जाते हैं, उन पीड़ित परिवारों के बीच में उन्हें 4-4 लाख की राशि और देते हैं, यानी कुल मिलाकर अब उनकी 10-10 लाख उन्हें भी मिला है। और साथ ही साथ ये भी कहा उन्होंने कि उस परिवार को एक एक नौकरी भी, सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। और फिर से हम कहेंगे कि किसी ने पहल नहीं की, जहाँ पर और नेता, बड़े बड़े नेता लोग थे जिन्होंने पहल वहाँ पर भी करनी चाहिए थी, वो पहल की एडवोकेट गौरव सरंगल जी ने। और जिन्होंने वो वीडियो हम तक लाया, वो वीडियो हमने अपलोड किया, और साथ ही साथ उनका कल इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद हमारे एक और जो सहयोगी उन्होंने भी ये इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के चलते लोगों ने काफ़ी उस इंटरव्यू को सराहा, लोगों ने अपनी राय रखी कि आज के दौर में भी अगर इस तरह का, यानी लोगों की मौत पर भी अगर भेदभाव हो, तो कहीं ना कहीं हम देश को किस ओर लेकर जा रहे हैं। तो उसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने उस परिवार के पास गए, उन्होंने और राशि दी, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भी एक एक सरकारी नौकरी घर के सदस्य को मिल जाएगी। एक बहुत अच्छा कदम हम कहेंगे, क्योंकि किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो हमारा काम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने। पर अब लोहड़ी का त्यौहार है, ईद भी गई, दीपावली भी गई, खुद सोचिए वो जो लोग पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी लोहड़ी कैसे मनी होगी, उनका नया साल कैसे मना होगा, जिनकी सैलरीज भी बंद है, यानी उनकी सैलरीज भी बंद कर दी है 6-6, 7-7 महीने से। डेली वेजर्स की तो 70-70 महीने की, 80-80 महीने की सैलरीज बंद है। आज लोग घरों में खुशियां मना रहे हैं, तो खुद सोचिए डेली वेजर्स के घर में किस तरह खुशी मनेगी। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या लगता है बिना पैसे के खुशी मनाई जाती, कोई भी त्यौहार मनाया जाता है, ये आप पर निर्भर है। अब आपने जो आज हमने वीडियो बनाया, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी का दौरा करने वाले, और साथ ही साथ राजभवन में भी कुछ डेलीगेशन से वो मिलेंगे। अब देखना ये है कि दिल्ली की जो दूरियां हैं, जम्मू की दूरियां, क्या वो दूर हो पाएंगी। दिल्ली तक जो बात नहीं पहुंच पाई, या दिल्ली से कोई आदेश नहीं आया, क्या वो अब जम्मू तक वो आदेश जम्मू के माध्यम से आएगा, कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आएगा, किस तरह से सारी मीटिंग को हम लेंगे, उनके विजिट को लेंगे। क्या लगता है कि इन कर्मचारियों के लिए पिछले कई महीनों से सड़कों पर है, क्या इनके लिए लोहड़ी पर कोई तोहफा लेकर आ रहे हैं देश के गृह मंत्री। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए अपने समय की वैल्यू को जानने का, आपके एक एक कमेंट को वैल्यू को जानने का, क्योंकि आप लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं। तो जितनी खबरें आज के दौर में डिजिटल मीडिया में जल्दी वायरल होती हैं, शायद ही कोई और प्लेटफॉर्म हो जहां पर वायरल होती हैं, पर अच्छी चीज़ों को वायरल कीजिए, लोगों के हित की चीज़ों को वायरल कीजिए, ताकि उसका असर भी दिखे। ये हमारा कर्तव्य नहीं कि कहीं ना कहीं फसाद फैलाकर धर्म और जातियों में हम बांटना शुरू करते हैं। मुद्दा चाहे कोई भी हो, उसे धर्म और जाति में मत बांटिए। कुछ लोग हैं जो यही काम करते हैं, जिनको ये काम मिला है कि आप इसीलिए फेसबुक चलाइए, सिर्फ धर्म और जातियों के नाम पर ट्रोलिंग करना, धर्म और जातियों के नाम पर बड़ी बड़ी पोस्टें डालना, पर सिर्फ वो घर में बैठकर अपने 4 दीवारी के अंदर। मजाल है वो कभी किसी के साथ 2 कदम भी बाहर आकर चले हो, मज़ा तो तब है आप परेशान लोगों के साथ 1 मिनट भी आकर खड़े हो, तब माने वाकई आप सच्चे देशभक्त हैं, तब माने वाकई आप लोगों का भला चाहते हैं, देशवासियों का भला चाहते हैं।
जाते जाते फिर से कहेंगे, लोहड़ी की पूरे देश को इस पावन अवसर पर, लोहड़ी के पावन अवसर पर पूरे समस्त दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को, समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को लोहड़ी के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।